देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। मालेगांव शहर वकला हजरात की मीटिंग वक्फ एक्ट तरमीमी बिल पर मालूमात और कानूनी नुकात पर गौर करने के लिए आज मालेगांव शहर मासूम शाह कुट्टी पर वकलाओं के साथ एक मीटिंग का इनकाद अमल में आया। गुज़िश्ता दिनों 9 अगस्त बरोज़ जुमा को आयशा मस्जिद के पास नादिर हॉल में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम व तंजीम इत्तेहादुस सूफिया के ज़ेर एहतमाम हंगामी मशवरती मीटिंग तलब की गई, जिसमें कई अहम फैसले लेने के बाद दूसरी कड़ी के तौर पर मालेगांव शहर के तमाम वकला की मशवरती मीटिंग 11 अगस्त बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे दरगाह हजरत मासूम शाह कुट्टी पर तलब की गई, जिसमें वक्फ बोर्ड एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से मुकम्मल मालूमात और कानूनी नुकात को समझते हुए आगे के लिए लाए अमल तैयार करना था। इस मीटिंग में शहर के मुत्तअद वकला हजरात ने खुसूसी शिरकत की। अगराज व मकासिद बयान करते हुए सूफी नूरुल ऐन साबरी ने कहा कि 21 रुकनी कमेटी को ईमेल कर दिया गया। तमाम वकला हजरात से गुजारिश की कि हमारी रहनुमाई और सरफरस्ती फरमाएं। इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ तहरीक को जारी रखने का यकीन दिलाया। इस अहम मीटिंग की सदारत के फ़राइज़ सीनियर वकील नियाज अहमद लोधी ने अंजाम दी। अपने सदारती खुतबे के दौरान मौसूफ ने कहा, सुन्नी जमीयतुल इस्लाम व तंजीम इत्तेहादुल सूफिया व सूफी नूरुल ऐन साहबरी के इस इक़दाम की सराहना की और वक्फ बोर्ड एक्ट तरमीम बिल के ताल्लुक से कहा कि 40 तरमीमी नुकात गैर ज़रूरी है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को लाचार और मजबूर बनाना मकसूद है। इस बिल के जरिए वक्फ करदा इमलाक पर कोई भी दावा कर सकता है। इस बिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करना समझ में नहीं आता। तमाम तंजीमों को आपसी इत्तेहाद के साथ ज़रूरत है। एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब ने कहा, मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत नाकाबिले कबूल है। सरकार इससे वक्फ के इख्तियारात को ख़त्म करना चाहती है। एडवोकेट नवीद साहब ने कहा कि मुसलमानों के तमाम मामलात में मदाखलत, शरीयत में मदाखलत, आपसी इंतशार फैलाना मौजूदा सरकार का यही काम है। ये तमाम मामलात महाराष्ट्र हरियाणा इलेक्शन के पेश नज़र है। एडवोकेट तौसीफ ने कहा कि नूरुल ऐन साबरी ने बरवक्त सही कदम उठाया है। हम सबको इनका साथ देना चाहिए और हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड में कुछ सचर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इस पर भी एक नजरसानी करेंगे कि सचर कमेटी की रिपोर्ट क्या है और कानून में इस तरीके की तरमीम सरकार क्यों कर रही है। भारत सरकार का कहना यह है कि वक्फ की ज़मीन करोड़ों एकड़ ज़मीन है, लेकिन जितनी इसकी ज़मीन है उतना पैसा वक्फ के पास में नहीं आता है, इसलिए इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। जबकि वक्फ की ज़मीन पर ही कहीं माफियाओं का और कहीं सरकारों का, अलग अलग राज्यों की रियासती सरकारों का वक्फ की मिल्कियत पर उनका कब्जा, ये भी ठीक नहीं है। उसी ज़मीन पर सरकार का कहीं एकड़ ज़मीनों पर सरकारी दफ्तर सरकार ने बना रखे हैं, तो उसके अलावा कहीं एकड़ ज़मीनें इस तरीके से कानूनी पेचीदगी और कोर्ट मैटर की वजह से फंसी पड़ी हुई है। हम सचर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से वक्फ की ज़मीन माफिया वो अलग अलग रियासतों की सरकारों ने वक्फ की ज़मीन हड़प ली है। ये जिन लोगों को किराए पर दिया गया है वो लोग वक्फ को उतना किराया अदा नहीं करते, जिसकी वजह से वक्फ की ज़मीन का पैसा कम आता है। सचर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि 1976 में इंदिरा गांधी जिस वक्त इस देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने खुद एक खत लिखकर भारत की सभी अलग अलग रियासतों को यह हुक्म जारी किया गया था कि जहां जहां भी जिस रियासत ने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, सरकारी दफ्तर बनाए हुए हैं, वो सभी लोग अपने अपने दफ्तर खाली करके सारी की सारी ज़मीन वक्फ को वापस की जाए। लेकिन उसके बाद से आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने वक्फ की ज़मीन को वापस करने के हवाले से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। और अब इस तरीके से वक्फ की ज़मीन को कानूनी तौर पर किस तरीके से लूट मार करने की कोशिश सरकार कर रही है ये बिल लाकर, लेकिन ये बिल अभी मंजूर नहीं हुआ है। इसमें यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है
कि जिस तरीके के हुए लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों का इंडिया अलायंस के साथ भरपूर सहयोग रहा, समर्थन रहा, उसका बदला भी सरकार लेने की कोशिश कर रही है। आइए सुनते हैं वकलाओं से कि क्या मामला उन्होंने बताया है और कानूनी लड़ाई के लिए वकला अपनी तौर पर क्या करने वाले हैं। अंत तक ईमेल के जरिए हम अपने मकासद जो है उन तक भिजा रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जो आया हुआ है अमेंडमेंट बिल 2024 वक्त एक्ट के ताल्लुक से, उसके ऊपर वो कानूनी नकात को सामने रखते हुए अपनी सिफारिशात को तैयार करें। और इसमें हमारा ये कहना है कि इस 2024 का जो अमेंडमेंट बिल बनाया गया वक्फ का, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसमें सरासर वक्फ को मजबूत करने के बजाय वक्फ कमजोर होगा और इसमें मुसलमानों के अपने मजहबी मामलात में, उनके अपने अख्तियारात में मदाखलत आएगी। इसके लिए हम लोगों ने अपना एक मेमोरेंडम तैयार किया है और उसको इंशाअल्लाह रज़ीज़ हम सब लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो सरकार है बीजेपी की, इनकी जो मददगार हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि उन तक के भी हम बताएं और मेम्बरान बताया जा सके। और हमारे महाराष्ट्र के 9 जो MP मेम्बरान जो हैं शिवसेना के, जिन लोगों ने इसमें अभी शिरकत नहीं की थी, जिसपे हम मुसलमानों में एक नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं, हम उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हक़ायत को जानें और हमारे हक में वक्फ बिल के ताल्लुक से जब कभी पार्लियामेंट में बात आए तो आप खड़े होकर सारा बासाना इसकी मुखालफत करें और उसको रिजेक्ट करवाएं। इसकी हमारी पूरी कोशिश इंशाअल्लाह रज़ीज़ रहेगी। और शहर में तमाम ही मुस्लिम तंजीमें जो हैं उन तक हमारी एक गुजारिश है और तमाम ही लोग हर फिरके के, चाहे सुन्नी हो, देवबंदी हो, चाहे इमाम रजा साहब के मानने वाले हो, तमाम ही लोगों से हम कहेंगे कि हर लोग जो है अपने दरगाह के लिए, अपने मसाजिद के लिए, अपने कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए, इसके लिए बिल्कुल शाहसामाना खड़े हों और अपने इख्तिलाफ को भूल कर इत्तेहाद का मुजाहरा करें और मुल्क के इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे और हम तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। ये कानून बीजेपी ला रही है, हाँ, लेकिन आज भारत में इंडिया अलायंस के कई सैकड़ों खासदार हैं। अगर अपोजिशन चाहे तो ये बिल मंजूर नहीं हो सकता है। तो क्या आप अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात के लिए मौका? चलो जी, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। जितने भी ऐसे जो हैं इंडिया अलायंस के, इवन अगर हमारी पहुंच हुई तो बीजेपी के भी MP से मुलाकात करेंगे, उन तक भी बात लेके जाएंगे। इवन हम तो ये कहेंगे कि मोदी साहब और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन तक भी हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, पहुंचाएंगे। कानूनी लड़ाई के साथ साथ हर लड़ाई में रास्ते की लड़ाई भी लड़ना पड़ती है। शासन तक, प्रशासन तक आवाज पहुंचाने के लिए कागज के साथ साथ सड़कों पर उतरना पड़ता है। क्या सड़कों पर उतरने की कोई तैयारी? सवाल आपने जो सवाल किया सड़कों पर उतरने का, अभी हम कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अगर कानूनी लड़ाई के बाद अगर कुछ हल नहीं निकलता है तो वो भी रास्ता हमें इख्तियार करेंगे। खुसूसन हम आज ऑल इंडिया सुन्नी जमात इस्लाम और तंजीम इत्तेहादी सूफिया के ज़ेर एहतमाम बुलाई गई इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए तशरीफ लाए तमाम एडवोकेट हज़रात, हम तंजीम की जानिब से शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ हमने 21 रुकनी कमेटी को जो ईमेल करने का यहाँ पे फैसला लिया है, इंशाअल्लाह वो जल्द हम ईमेल करेंगे। साथ ही साथ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब से मुलाकात के लिए हमने अपॉइंटमेंट की गुजारिश कर दी है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में हमें वो भी अपॉइंटमेंट मिलेगा। दूसरी बात, 21 रुकनी कमेटी में जो 2 नाम महाराष्ट्र, मुंबई या भिवंडी से इंशाअल्लाह बुध के दिन जो है अरविंद सावंत, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सुरेश महात्रे कांग्रेस से जो भिवंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे मुलाकात का अपॉइंटमेंट इंशाअल्लाह बुध के दिन मिलने की कोशिश है। हम बुध को उनसे ही मुलाकात करके हमारे मुतालबात रखेंगे। और आज की ये मीटिंग में वकला हज़रात ने जो भी हमें मशवरा से नवाजा है, हम उस पर पूरा उतरने की जरूर कोशिश